नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव पास करने के लिए आने वाले 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के दौरान पंजाब सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पास करने का फैसला किया। इसको लेकर शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से 3 कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की जानकारी लिखित में देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो भी लिख रहा है, सरकार उसमें बिना बदलाव किए 3 कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव विधानसभा में पास कर देगी। उसके अलावा कांग्रेस किसानों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ती रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। जो किसान जथेबंदियां सानू लिख के भेज देणगियां कि जी आ तुसी पास करो, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡੂ ਲੇਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ और सीबीआई कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम मामले में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व कंट्रोलर अकाउंट जनरल विनोद राय की तरफ से माफी मांगने और झूठ बोलने की बात स्वीकार करने के बाद कांग्रेस नेता की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी किरण बेदी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, योग गुरु बाबा रामदेव और पत्रकार अर्नब गोस्वामी का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इन सबको फायदे भी दिए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लोकपाल का मुद्दा प्रमुखता से उठाती थी, लेकिन आज 7 साल केंद्र में सरकार बनाए हो गए हैं, लोकपाल का कुछ भी नहीं अता पता नहीं है। जबकि लोकपाल को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधती थी। इसमें यह हुआ बड़ा महत्वपूर्ण पर्दा परसों हटा जब विनोद राय, जो उस वक्त के सीएजी थे, जिन्होंने ये सारे प्रकरण लिखते लिखते प्रिजम्पटिव लॉस कि अगर ये करते तो इतने लाख करोड़ कमा लेते, अगर ये होता तो ये हो जाता। नमस्कार। तो विनोद राय जी ने परसों लिखित रूप से ये स्वीकार किया कोर्ट के सामने कि उन्होंने एक झूठ बोला था और माफी मांगी उस झूठ बोलने की। क्या था वो झूठ? उन्होंने 2014 में अपनी किताब बेचने के लिए एक आरोप लगाया हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद संजय निरुपम पर, जो उस वक्त यूपीए के वक्त पीएसी के सदस्य भी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। उन पर यह आरोप लगाया कि संजय निरुपम ने मुझे आकर कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। संजय निरुपम उनको अदालत ले गए और परसों विनोद राय ने, जिनको मैं कठपुतली कहता हूं, कठपुतली नंबर 1, क्योंकि आगे और भी लिस्ट है कठपुतलियों की, ये नंबर 1 की कठपुतली। आप पूछेंगे किसके हाथ में है ये कठपुतली, तो वो भी जवाब दूंगा मैं आपको। कठपुतली नंबर 1 ने परसों मान लिया, अदालत के सामने हलफनामा देकर माना कि मैंने झूठ बोला था, संजय निरुपम ने मुझे ऐसा नहीं कहा था, और माफी मांगी उन्होंने बिना शर्त के। संजय निरुपम से परसों विनोद राय ने, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रूसेडर लड़ रहा हूं जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने खुद माना कि उन्होंने झूठ बोला था। इसमें यह हुआ बड़ा महत्व।
और 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में नियुक्ति देने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने ये नियुक्ति उनसे पूछकर की है। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। और अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने 1984 के दिल्ली सिख नरसंहार के मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर को पद देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा कृत्य है जिसमें सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। एसजीपीसी कार्यालय में जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जागीर कौर ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी की स्थायी आमंत्रित सदस्यता के रूप में जगदीश टाइटलर की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नवंबर 1984 में हजारों निर्दोष सिखों का बार बार नरसंहार करने वाले सिखों को पद दिया जाना चाहिए, हत्यारों को सीधे समर्थन देना है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी की अमानवीय सोच है जिसे समाज स्वीकार कर रहा है। इससे भी ज्यादा दुख इस बात का यह है कि टाइटलर की नियुक्ति ने सिखों के नरसंहार की बरसी पर सिखों के जख्मों पर नमक डाल दिया है। बड़ी दर्दनाक खबर पड़ी है जिन्हें सारे मनुखता नूं हिला के रख दिता। 84 का कतलेआम होया, शरेआम राजीव गांधी का उस दे विच ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ। मैं जिथे इसकी सख्त शब्दों च निंदा कर दी है। और पंजाब में केंद्र की ओर से BSF के दायरा 50 किलोमीटर बढ़ाने को लेकर अकाली दल ने बाइक रैली निकाली है और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह रैली अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अटारी सरहद से लेकर गोल्डन गेट तक निकाली गई। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब के लोग नहीं चाहते कि पंजाब में केंद्र सरकार की दखल हो। साथ ही कहा कि कैबिनेट में फैसला करना चाहिए, इस फैसले को पास न किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के सहमति से सब कुछ किया जा रहा है। BSF का दायरा बढ़ाने से पहले पंजाब सरकार के बारे में केंद्र सरकार से बातचीत हुई है, यही वजह है कि केंद्र ने यह फैसला लिया है। सुखबीर बादल ने जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान क्यों कुछ नहीं बोलते, DJP को बदलने के लिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं और कहते हैं कि पंजाब के लोगों के हक के लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन जगदीश टाइटलर ने कई सिखों का कत्लेआम किया है, लेकिन सिद्धू चुप हैं। अटारी बॉर्डर तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तक ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। और हरियाणा अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को और बेहतर करने के लिए हरियाणा में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 की गई, जिसमें अफ्रीका और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बल दिया गया। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव के दूसरे दिन सुबह के सत्र की शुरुआत हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरण और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं समापन सत्र को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग की रूपरेखा विकसित करने, भाईचारा बनाए रखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने की इच्छा रखती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में बहुत संभावनाएं हैं, जो आप सभी को हरियाणा की विकास गाथा का हिस्सा बनाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। World is at the crossroad of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the new ways of economic developments. People and human values are always at the center of development and progress. Therefore, we also need to give impactful thought by mutual engagements which will have far-reaching effects on the people and economy of countries and states like us. Excellencies, a welcome result of these engagements will reflect on the globe. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।